सच्ची है कितनी झूठी है। एक कोई बड़ा भारी गायक था, वो मर गया, विश्व प्रसिद्ध गायक था, विदेशी गायक। उसके बारे में सुना कि कितनी बार वो स्त्री बन गया, कितनी बार पुरुष बन गया। अब उसका नाम आप लोग जानो भैया, हम तो उसका नाम लेने थोड़ी व्यासासन पर बैठे हैं। तो आधुनिक विज्ञान का आश्रय लेकर एक भोग लोलुप व्यक्ति अपने स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, तो एक सत्य संकल्प ऋषि अपने योग बल से, अपने तपोबल से कुछ परिवर्तन ला दें, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। ऐसी घटनाएं हैं। आधुनिक विज्ञान जो भैया जी है ना, वो जब ईश्वरीय व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है तो वह विनाश का कारक होता है। और प्राचीन विज्ञान जो ऋषियों का है, जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, सूक्ष्म है, वो किसी का अनिष्ट नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान ही वस्तुतः विज्ञान है, भौतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसलिए आज जो विज्ञान की प्रशंसा की जा रही है, इससे करोड़ों गुना उन्नत विज्ञान हमारे ऋषि महर्षियों का था, करोड़ों गुना उन्नत। आधुनिक विज्ञान उसकी क्षमता नहीं कर सकता। आज लोग हवाई जहाज बनाए और उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में बड़े से बड़े हवाई जहाज बने, बड़े से बड़ा हवाई जहाज कितना बड़ा है हमें पता नहीं। आप लोग बताओ, कोई जानकार हो तो बताओ। हैं? नहीं, मान लो युद्ध का भी बहुत बड़ा कोई जहाज हो तो कितना बड़ा होगा? हाँ, 500 सीट के बराबर। चलो मान लिया आपकी बात है, 720 सीट की। चलो चलो ऐसा करो ना, 500 ना 700, 1000 का मान लो। इससे अधिक तो नहीं कोई बन सकता दुनिया में। पर श्री करदम जी ने जो दिव्य विमान प्रकट किया, वह विमान 1200 किलोमीटर लंबा था और 1200 किलोमीटर चौड़ा था। कितना? दिल्ली तो यहां से 200-250 किलोमीटर है, ठीक है, 150 है। और 1200 किलोमीटर माने क्या हुआ है? यहां से सूरत 1200 है। लो साहब, यहां से सूरत तक लंबा और उतना ही चौड़ा विमान। उसमें पहाड़ भी थे। बताओ कौन से विमान में पहाड़ हैं? नदियां हैं किसी विमान में? पहाड़, नदियां, जंगल, सिंह, व्याघ्र आदि वन्य पशु भी थे, गायें भी थी, झरने थे। और सबसे बड़ी विशेषता उस विमान की यह थी कि वो चालक रहित विमान था, ईंधन रहित विमान था। उसमें ईंधन नहीं था, न डीजल न पेट्रोल, न चलाने वाला पायलट। और गति कितनी तेज थी, मन के संकल्प के अनुसार गति उसकी थी। मन ने संकल्प किया, गति हो गई। हमने मन से कहा बंबई, पहुंच गए बंबई। मन के जैसी तीव्र गति थी उसकी। और विशेष बात, उस विमान में बैठने वाले को भूख प्यास नहीं लगती, ठंडी गर्मी नहीं लगती, ताप तिजारी नहीं आती, बुखार और कोई बीमारी, हाली बीमारी नहीं होती। इतना ही नहीं, उस विमान में बैठने वाला बूढ़ा नहीं होता, उस विमान में बैठने वाले की मृत्यु नहीं। जब तक विमान में है, ना बूढ़ा होगा ना मरेगा। बताओ, दुनिया के किसी विज्ञान में इतनी सामर्थ्य है? ये ऋषियों का विज्ञान है। इसलिए वर्तमान भौतिक विज्ञान से ऋषियों का विज्ञान करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। और संकल्प किया, विमान उत्पन्न हो गया, संकल्प समाप्त कर दिया, विमान भी जैसी आराम, खत्म, विलीन हो गया, वायु में विलीन हो गया। आप लोग कहेंगे बातें सब ऐसी हैं सब। हमारे वृंदावन में, भगत जी, वृंदावन में हमारे यहाँ मेहंदी अखाड़ो है, वहाँ पुरानी बात है। एक ब्रजवासी पंडित जी कथा कह रहे ब्रजभाषा में, और 30-35 साल पुरानी बात होगी। ब्रजभाषा में ही कथा कह रहे, और 2 टाइम कथा होती, खूब अच्छे कथावाचक थे।
तो जमुनापल्ली पार को एक ब्रजवासी जाट देवता बाने बाल्टी में भरो पानी, और वो व्यासपीठ के आगे बाल्टी भर पानी लेके बैठ गया। स्वाभाविक है ना, यहाँ कथा हो रही है, कोई बाल्टी भर के पानी ला के यहाँ सामने रख के बैठे तो लोगों को जिज्ञासा होगी कि भाई बाल्टी भर के पानी क्यों लाया। जमुना जी भी पास में बहती थी, उस समय की बात है। जमुना जी से एक बाल्टी पानी भर के लाए, धर दिया। तो लोगों ने कहा, कहो भगत जी ये बाल्टी में पानी काहे को ले आए? अरे बोले भैया मैं तो यही समझ रहे हो कि हम ही झूठ बोले, पर यहाँ पंडित ने बहुत झूठ बोली है। यहाँ ऊंची गद्दी पे बैठ के यहाँ ने एक झूठ बोली, हाथी के बराबर बड़े बड़े जामुन के फल हों, गिर जाएं बातें, नदी निकस जाए। अरे राम राम, पंचम स्कंद में वर्णन है ना, इतना बड़ो बटको पेड़ जाके 75 योजन की शाखा, और इतने बड़े बड़े पत्ता, ऐसे बड़े बड़े फल, हाथी के बराबर, ये देख के आयो। अरे राम राम, बड़ी झूठ बोले। जैसी आकी कथा पूरी, जमुना जी ते एक बाल्टी जमुना जी ते ब्यास गद्दी धोऊंगो, पवित्र करूंगो यार। थोड़ा विनोदी हिसाब का था, सब हंसे ही लग गए। तो भाई ये झूठ मानने की बात नहीं, एकदम सत्य है। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। चलो आपको झूठ पर संकल्प में कितना बल होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। किसी माता का गर्भाशय निकाल दिया जाए किसी विकृति के कारण, तो क्या जिस माता का गर्भाशय निकाल दिया गया है उसके फिर से संतान हो जाए, ये संभव है क्या? गर्भाशय ही नहीं है तो संतान कहां से होगी? पर आज भी एक माताजी ऐसी हैं जिनका गर्भाशय निकाल दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। दिल्ली के डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल दिया, और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के मुंह से निकला, क्यों रो रही है, क्यों मरना चाहती है, हो जाएगी संतान, जा। उसके पति ने कहा, महाराज गर्भाशय निकाल दिया है, अब ना हमारे कोई न इसके कोई संतान नहीं हो सकती। तो महाराज जी बोले, मेरे आंखों के सामने की बात है वकील साहब, महाराज जी बोले कि डॉक्टर भगवान से बड़े होते हैं कि महात्माओं से बड़े होते हैं, बता। बक बक करता है, भाग यहां से। और साल भर पीछे बेटी का जन्म हो गया। जिन डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल के बाहर किया था वे डॉक्टर महाराज जी का दर्शन करने वृंदावन में आए, एम्स के डॉक्टर थे। वो डॉक्टर महाराज जी का दर्शन करने खाक चौक में पहाड़ी बाबा में आए, बोले महाराज हम लोग तो कभी विश्वास नहीं कर सकते, पर हमने गर्भाशय निकाला और इसके गर्भ हो गया, नए गर्भाशय का निर्माण, ये कैसे हो गया? ये तो संभव नहीं था, ये असंभव संभव कैसे हो गया? और इसके बाद 2-3-4 साल के बाद फिर महाराज जी की कृपा से उसके एक पुत्र और हो गया। अब तो उस बिटिया का भी विवाह हो गया, बेटे का भी विवाह हो गया, दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वही से परिवार की घटना है। एक माताजी प्रोफेसर थी विश्वविद्यालय में, और वो खाक चौक में पहाड़ी बाबा के उत्सव में बर्तन मांजती थी आकर के, छोटे बड़े बर्तन मांजना, सफाई करना, 2-3 दिन बहुत श्रम करती थी। और उनके पतिदेव भी प्रोफेसर थे, वो शौचालय वगैरह साफ करते थे। महाराज जी के यहाँ सब सेवक ऐसे आते थे, चमत्कार के को नमस्कार वाले, देखने में नहीं लगते कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम महाराज के साथ ग्वालियर गए, तो महाराज जी गए, हम भी साथ में थे। बोले बाबा का उत्सव है, पहाड़ी बाबा का, आ जाना, तुम्हारी सेवा, ध्यान रखना। वो बेचारी माता जी तो पड़ी थी बिस्तर पर। कहा महाराज मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। पहले पता नहीं चला, अकस्मात पता चला, दोनों किडनी काम करना बंद कर दिया। अब मैं तो अंतिम श्वास गिन रही हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकती, बहुत रोने लगी। तो महाराज बोले जहाँ रोवा गाई हो वहाँ नहीं ठहरना चाहिए, और बस चले वहाँ से, कुछ बोले नहीं, और बस इतना बोले, हे आ जाना, भला अपना सेवा मत छोड़ना, आ जाना। और दूसरे दिन तो हम लोग वृंदावन आ गए। वृंदावन पहुंचे हैं तो द्वादशी त्रयोदशी से भीड़ शुरू हो जाती थी वहाँ, कार्तिक शुक्ला द्वादशी त्रयोदशी से। वो माता जी एक दिन पीछे आ गई, खूब बढ़िया स्वस्थ चल के आई, मगर ये तो लेटी थी, ये कैसे आ गई?
तो उन्होंने सुनाया भैया जी कि जिस दिन महाराज जी गए थे, रात्रि को स्वप्न में महाराज जी पधारे, कहाँ होती है किडनी? तो हमने बताया यहाँ होती है। तो स्वप्न में ही उन्हें अपना दाहिना चरण छुआ दिया। वैसे स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते थे, पर उनकी लीला, स्वप्न में दाहिना चरण छुआ दिया। जा, हो गई तेरी किडनी ठीक, डॉक्टर से दिखा लेना और आ जाना बर्तन मांजने की सेवा करने। वो उठी, अपने आप सब काम करने लगी। डॉक्टरों को दिखाया, किडनी दोनों सही। एक दिन में संभव है बिना किडनी ट्रांस उसको बदले बिना और दोनों किडनी एकदम सही हो जाए? संभव है क्या? जिसको आजकल लोग विश्वास नहीं करते, ऐसी घटनाएं हमने ऐसे देखी हैं, बिल्कुल ऐसी सरलता से। भारत का परमाणु प्रयोग जो सफल हुआ, उसके पहले क्या बात थी? हम तो अवस्था हमारी कम थी, उतनी बुद्धि भी हमारे में नहीं थी, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। उस समय तो और अधिक अचेत अवस्था थी। एक भारत के बड़े वैज्ञानिक आए थे महाराज जी के पास, महाराज जी नासिक में थे, और उन्होंने एकांत में महाराज जी से बात की थी कि हम परमाणु के अनुसंधान में लग रहे हैं, परमाणु बम का प्रयोग करना है और हम लोग अभी सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो सफल कब होगा? उन्होंने कहा कि अमुक महापुरुष के संकेत से हम आपके पास पूछने हैं। नासिक की बात है। महाराज जी बैठे थे सवेरे सवेरे, महाराज जी ने सन बताई, दिन बताया और समय बताया, और बोले पश्चिमी राजस्थान में तुम्हारा प्रयोग सफल हो जाएगा, अभी नहीं होगा, इतने दिन के बाद प्रयोग सफल हो जाएगा। और जब परमाणु बम का प्रयोग हुआ, उस समय महाराज जी विद्यमान थे, रेडियो में समाचार प्रसारित हुआ और अटल जी की सरकार थी, परमाणु बम का प्रयोग सफल हुआ। तब हमको स्मरण आया कि उस व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी ने इतने वर्ष पहले ही दिन, समय और स्थान, इस क्षेत्र में वो प्रयोग सफल होगा, और सफल हुआ प्रयोग। इसको कहते तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। ये त्रिकालदर्शित्व है। इसलिए ये मन में नहीं सोचना कि ये कैसे संभव हो गया। वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, उन्होंने कहा कि तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा, अपने तेज से, अपने तप के तेज से मैं आपकी पुत्री को पुत्र बना दूंगा। और श्री वशिष्ठ जी ने तप किया। इला नाम की कन्या को पुरुष रूप में बनाने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के वर दिया और उसके प्रभाव से यह कन्या सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। समय से सारे जात कर्मादि संस्कार हुए। चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार पूर्वक, यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक सुद्युम्न राजकुमार ने वशिष्ठ जी के गुरुकुल में वेद वेदांग का अध्ययन किया। समावर्तन संस्कार पूर्वक सुद्युम्न राजकुमार अयोध्या में लौट आए। आपको युवराज बना दिया गया था, आपका विवाह भी हो चुका था। एक दिन सुद्युम्न राजकुमार एक सिंधु देश में उत्पन्न एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर मंत्रियों के साथ, कुछ सैनिकों के साथ वन में गए और मृगया करते हुए आगे बढ़ते हुए मेरु पर्वत की उपत्यका में पहुंचे, जहां भगवान शिव पार्वती के साथ विहार करते हैं। तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ यत्रास्ते भगवान शर्वो रममाण सहो मया। भगवती उमा के साथ भगवान शिव जहां रमण करते हैं, उस वन का एक विशेष प्रभाव था कि उस वन में पुरुष एकमात्र भगवान शिव और स्त्री के रूप में भगवती जगदम्बा पार्वती, उनकी सखियां, और कोई भी पुरुष वर्ग का उसमें प्रवेश नहीं था। जो पुरुष वर्ग इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा, ऐसी मर्यादा भगवान शिव ने स्थापित की थी। उस वन में जैसे ही सुद्युम्न ने अपने अश्व के सहित, अपने अनुचरों के सहित प्रवेश किया, तो उसने क्या देखा कि मैं स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हो गया हूँ। मेरे जितने सैनिक थे वे सब स्त्री हो गए, उनके घोड़े भी सब घोड़ी हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार तो एक दूसरे के मुंह की ओर देखकर हंसने लगे, बाद में सब बड़े खिन्न हो गए कि ये तो एकदम नक्शा ही बदल गया, ये क्या बात है। अब हम अपनी पहचान भी किसी को बतावें तो कोई हमारी पहचान पर विश्वास करेगा नहीं, क्या करें। राजा ऋषि परीक्षित ने पूछा कि भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया
जिसके कारण वहां प्रवेश करने मात्र से सुद्युम्न अपने साथियों के साथ स्त्री हो गया, उसके घोड़े भी घोड़ी हो गए। कथमेवं गुणोदेशा केनवा भगवान कृतः पृष्ठमेनम समाचक्षो परम कौतूहलम हीना। मुझे बड़ा कौतूहल है। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, हे राजन, एक दिन की बात है कि भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए तपोधन ऋषि अपने दिव्य तप की आभा से दिशाओं के अंधकार को चीरते हुए उस वन में प्रविष्ट हो गए। उस वन में भगवती जगदम्बा, उमा, पार्वती, अंबिका भगवान शिव के साथ एकांत में विराजमान थी। तान विलोक्यांबिका देवी विवासा व्रीडिताभिषम भर्तुरंकात समुत्थाय नीवीम मास्वत्त पर्यदात। भगवान शिव के अंक में भगवती जगदम्बा पार्वती विराज रही थी। झटपट उन्होंने अपना श्रृंगार धारण किया और वे अंक से उठकर अलग बैठ गई। भगवान शंकर वहां एकांत में विराजमान हैं, यह देखकर ऋषियों ने प्रणाम किया और ऋषि वहां से चले गए। भगवान शंकर ने देखा ऋषि तो चले गए बद्रिकाश्रम, और भगवान शिव ने देखा कि भगवती जगदम्बा पार्वती कुछ उदास हो गई। शंकर जी ने कहा, देवी, तुम्हारा मुख कमल प्रसन्नता से खिला रहता था, आज तुम कुछ मलिन हो रही हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज, गृहस्थी आदमी गरीब से गरीब होते हैं तो कम से कम एक फूस की झोपड़ी तो बनाते हैं। आपने कहीं महल मकान तो बनाया नहीं, एक झोपड़ी छप्पर तक तो आपने डाला नहीं। कैलाश में रहते हो, बटवृक्ष के नीचे रहते हो, और हमेशा आपको आपके गण घेरे रहते हैं या ये ऋषि महात्मा आपको घेरे रहते हैं। आपकी कथा का कोई टाइम ही नहीं है। शंकर जी के सत्संग का कोई समय है निश्चित? अहरनिश बैठे हैं वो अपने आसन पर, और जब जो महात्मा आ जाए, जब जो पूछे तब शुरू, और कोई ना हो तो पार्वती जी तो पूछती रहती है, कुछ ना कुछ वो सुनाते ही रहते हैं। तो महाराज, हमेशा सब लोग आपको घेरे रहते हैं। हमको कभी समय मिलेगा कि नहीं? कभी आपसे एकांत में कुछ पूछना हो, बैठना हो एकांत में आपके साथ, हमें समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भावना का क्यों नहीं मिलेगा? अरे बोले, नहीं मिलता है, इसलिए तो मैं कह रही हूं कि मिलेगा, हमको मिलेगा कि नहीं? आपको विश्वास नहीं होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि जो प्रसिद्ध पुरुष हैं, जिनके पास लोग रहते हैं, उनको तो बहुत समय मिलता होगा। हम लोग तो जाते हैं तो हमको थोड़ी देर का समय मिलता है, फिर समय हो गया, जाओ। पर जो 24 घंटे पास रहते हैं, उनको तो बहुत समय मिलता होगा। अत्यंत निकट वालों को समय बाहर वालों से कम मिलता है, क्योंकि वो व्यवस्था में, सेवा में व्यस्त रहते हैं। और जो समय है, अब बात की समय तो सोने का है, तो सोते समय तो जगा के पूछेंगे नहीं कि बताओ महाराज, इसका क्या मतलब होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि अत्यंत निकट रहने वालों को तो बिल्कुल समय नहीं होता। एक सज्जन हमारे पास आए, अच्छे साधक। उन्होंने कहा, वैसे तो आपको फुर्सत नहीं, आप एक जगह रह नहीं सकते, आपके साथ कुछ दिन रहेंगे, साथ रहकर कुछ पढ़ लिख लेंगे। मैं कहा, ठीक है, रहो साथ में। तो रहे, कभी कुछ पाठ थोड़ा बहुत चला। बाद में उन्होंने व्यस्तता देखी, तो व्यस्तता देखकर वो घबरा गए। बोले, महाराज, आप हमको क्या समय देंगे? आपको भोजन का समय नहीं है, आपको विश्राम का समय नहीं है, जब देखो तब तो यात्रा में चल रहे हो। महाराज, हमारा तो मन भर गया, तो हम तो कथा से ही सुन करके जो कुछ हमको समझना हम समझ लेंगे, अब साथ तो नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन रहे, भाग गए। समय तो उतना ही है ना। अब उतने ही समय को बाहर के लोग उसका उपयोग कर लेंगे तो निकट वालों को तो समय मिलेगा नहीं। ऐसा होता है। पार्वती जी ने कहा, ये बाहर के लोग कोई ऐसी जगह तो आप बनाइए जहां हम और आप ही रहें, बाकी कोई ना रहे। शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले, जहां ये घटना घटी है, यह इलाव्रत खंड, यहाँ पुरुष एकमात्र मैं रहूँगा, बाकी आप होंगी, आपकी सहचरियाँ होंगी। आपको यहाँ जो कुछ अपने मन की बात हमसे करना हो करो। यहाँ जो कोई प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। ये मर्यादा मैं स्थापित करता हूँ। तब से उस वन में कोई प्रवेश नहीं करता था। अभी भी ऐसे दिव्य क्षेत्र इस देश में हैं जहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं। हम बूढ़े केदार के उधर गए थे, तो वहाँ के
गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी लोगों ने हमको बताया, बोले महाराज जी अभी भी एक क्षेत्र है, हमारे भेड़ बकरी चराने वाले पहाड़ी लोग जानते हैं, उस क्षेत्र में कोई भेड़ बकरी चली जाए या चराने वाला धोखे से चला जाए तो वो गायब हो जाता है, लौट कर नहीं आता है। तो उस क्षेत्र में आज भी भेड़ बकरी और चराने वाले लोग नहीं जाते है वही क्षेत्र, वो ऐसा अलौकिक क्षेत्र है, वहां जाने से व्यक्ति गायब हो जाता है। ऐसी विलक्षणताएं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तत ऊर्ध्वं वनम तद वै पुरुषा वर्जयन्ति ही सा चानुचर संयुक्ता विचचार बनात बनम। तब से उस वन में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करता है। दुर्भाग्य से यह सुद्युम्न उसी वन में चला गया, इसलिए स्त्री बन गया। अब उस वन की सीमा से बाहर निकला तो चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि स्त्री भी परिवृताम वीक्ष चकमे भगवान बुधा। बुध ने देखा कि अनेक स्त्रियों से घिरी हुई एक अतीव सुंदर स्त्री आ रही है। तो बुध ने पूछा कि तुम कौन हो? सुद्युम्न ने कहा मैं तो अपना परिचय दूंगा तो आप विश्वास तो करोगे नहीं। वैसे तो मेरा परिचय है कि मैं अयोध्याधिपति महाराज वैवस्वत मनु का पुत्र सुद्युम्न, युवराज सुद्युम्न हूं, पर दुर्भाग्य से किसी शापित वन में प्रवेश करने के कारण मैं स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हो गया हूं। ये मेरे सब सैनिक हैं, ये भी स्त्री बन गए हैं। बुध ने कहा कि हम तुम पर बड़े आकृष्ट हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। यहां से तुम्हारा जाना तो वहां संभव नहीं, जाने पर भी तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए अच्छा हो कि हम दोनों गांधर्व विधि से विवाह कर लें। सुद्युम्न ने सोचा भैया जीवन तो काटना है, चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। तो विवाह हो गया और जो सैनिक स्त्री हो गए थे उनसे देवताओं ने विवाह कर लिया और उनसे एक जाति उत्पन्न हो गई, देवताओं की उपजाति, उनको उपदेवता कहते हैं। वो हैं किम पुरुष। क्या है? किम पुरुष। वे सब किम पुरुष, उन स्त्रियों के गर्भ से जो संतान हुई वो सब किम पुरुष हुए, जो देवताओं की उपजाति है। और इधर बुध ने भी इस सुद्युम्न राजकुमार जो स्त्री बन गया था, इसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दे दिया। इस पुत्र का नाम हुआ पुरूरवा। यही चंद्रवंश का प्रधान पुरुष है। अब अपने पुत्र पुरूरवा को गोद में खिलाते, अयोध्या जी का स्मरण करते, अपने पिता महाराज मनु का स्मरण करते, माता श्रद्धा देवी का स्मरण करते, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण करते। वशिष्ठ जी का स्मरण किया। समर्थ गुरु वशिष्ठ वे सुद्युम्न के सामने प्रकट हो गए। वत्स, तुमने बहुत आत्मभाव से मेरा स्मरण किया तो मैं आ गया हूं, क्या बात है? बोले महाराज मैं दुर्भाग्य से स्त्री हो गया हूं और स्त्री ही नहीं पत्नी बन गया हूं, पुत्रवती हो गया हूं। कहां तो मैं राजकुमार था, युवराज था, अब बच्चे गोद में बच्चे को खिला रहा हूं। तो आप मुझे इस दुर्दशा से बाहर निकालो, मुझे फिर से राजकुमार बनाओ। वशिष्ठ जी ने उसके जन्म का वृत्तांत सुनाया। हे राजकुमार, तुम जन्म से कन्या ही थे। तुम्हारे पिता के कहने पर अपने संकल्प की सत्यता के लिए मैंने तुम्हें कन्या से फिर से राजकुमार बना दिया। अब तुम्हारी नियति में जो पहले से निश्चित था वो हो गया। तुम कन्या ही थे, कन्या हो गए। अब भगवान ने जो तुमको बना दिया उसी में संतोष करो। स्त्री पुरुष शरीर के भेद से क्या लेना देना? नहीं महाराज, आप तो कैसे भी करके, जब आप कन्या से राजकुमार बना सकते हैं तब स्त्री से फिर से आप मुझे वही बना दीजिए जो मैं राजकुमार था। तब श्री वशिष्ठ जी ने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और दर्शन देकर के शंकर जी तो विलक्षण महापुरुष हैं। शंकर जी ने कहा मासम पुमान स भविता मासम स्त्री तब गोत्रजः इत्थम व्यवस्थया कामम
सुद्युम्नोवतु मेदिनीम। भगवान शिव ने कहा, हे वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान सुद्युम्न 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री रहेगा, और इसी व्यवस्था में रहकर यह शासन करे, धरती का पालन करे। कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। आज तो सुद्युम्न और दुखी हो गया, बोले महाराज ये तो भारी मजाक हो गया हमारे साथ। या मैं स्त्री ही रहा आता तो कोई समस्या नहीं थी, अब हर महीना हमारा बदल जाएगा शरीर, हर महीना पुरुष हो जाऊंगा, हर महीने स्त्री हो जाऊंगा, तो मेरी तो बड़ी हंसी होगी। यहां इस चरित्र का प्रयोजन क्या है, इस कथा का प्रयोजन क्या है? बहुत ध्यान से सुने, ये कोई मनोरंजन नहीं है। ये इस कथा का प्रयोजन है कि भगवान ने हमें जिस व्यवस्था में रखा है, उसी व्यवस्था में, उसी अवस्था में हमें पूर्ण संतुष्ट रहना चाहिए। जब प्रत्येक शरीर में आत्म कल्याण करने की पूरी छूट है प्रत्येक जीव को, तो फिर आपको असंतोष करने का क्या कारण है? बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण का कल्याण हो जाएगा, चांडाल कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा। ऐसा कहीं लिखा है क्या? ब्राह्मण भजन साधन करे, तपस्या करे, आराधना उपासना करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। अंत्यज का, म्लेच्छ का भी परम कल्याण हो जाएगा, भगवान की उपासना करे, भगवान की शरण ग्रहण करे तो। गीता जी में ये बात कही गई, किम पुनर्ब्राह्मणा वक्ता पुण्य राजर्षयस्तथा है, क्या है? तो स्त्री और शुद्ध तेप यान्ति परांगति, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये पवित्र आत्मा द्विजाति, उनका तो कहना ही क्या है। और हम तो ये बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुने, ब्राह्मण शरीर से कल्याण नहीं हुआ, निम्न जाति में जन्म लेने वाले का कल्याण हो गया। आपने संत रैदास जी का नाम सुना है? भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति ने यदि संत रैदास जी का नाम नहीं सुना तो उसका दुर्भाग्य है। इस भारत की धरती के महान संत श्री रैदास जी, रमादास जी, रैदास जी, रविदास जी, चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था रघु चर्मकार। और आप जानते हैं, राजस्थान की मीराबाई की ददिया सास झाली रानी, मीराबाई की ददिया सास थी, झाली रानी ने श्री रैदास जी को अपने सदगुरु के रूप में स्वीकार किया। झाली रानी बड़ी उच्च कोटि की साधिका थी। उसने धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि बिना सदगुरु पादाश्रय के जीव का कल्याण नहीं है, तो मैं गुरु की खोज करूं। तो संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों में उसने विचरण किया, और जो भी प्रसिद्ध महापुरुष संत होते उनका दर्शन करने वह जाती, पूजा भेंट अर्पित करती, बड़े भाव से दर्शन करती। और उसने अपने मन में निश्चय कर रखा था कि जिस संत की गोदी में मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा, झलक मिल जाएगी, मैं मानूंगी वही मेरे गुरु हैं। तो पूरे भारतवर्ष में विचरण कर चुकी थी भैया जी। उस समय भक्ति काल था, लेकिन उसे कहीं भगवत दर्शन नहीं हुआ, और अंत में काशी में पहुंचने के बाद वो निराश हो गई। उसने कहा, लगता है ऐसा कोई संत ही इस धरती पर नहीं है जिसकी गोद में ठाकुर जी खेलते हो। किसी संत ने रानी की व्यथा को सुना, तो उन्होंने कहा कि रानी जी, महारानी जी, आप बड़े बड़े नाम वाले, बड़ी बड़ी कीर्ति वाले महात्माओं के पास तो आप गई हैं। इसी वाराणसी में एक बहुत सीधे साधे सरल संत रहते, उनकी बहुत प्रसिद्धि तो नहीं है, उनको लोग रैदास जी कहते हैं, अभी भी जूती गांठते हैं, पर वे बड़े ईमानदारी से भजन करते हैं। आप उनका दर्शन और कर लो। जाति का विचार नहीं करना, श्रेष्ठ महात्मा है। तो झाली रानी के साथ उनके पुरोहित भी थे, राजपुरोहित थे,
उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना। अरे राम राम, आप महारानी हैं, वहाँ जाएंगी? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो जाएंगे वहाँ जरूर। रानी पूर्ण श्रद्धा से गई और रानी ने रैदास जी को दूर से प्रणाम किया। रैदास जी अपने पेड़ के नीचे, नीम के नीचे बैठ करके, और सामने उनके जूता बनाने का सामान रखा था और कुंडी में चमड़ा भीग रहा था, और सब जो रापी और जो कुछ भी औजार हैं जूते बनाने को, सब रखा था सामने। और श्री रैदास जी मानसी सेवा से उठे थे, भजन गा रहे थे और भगवान के भजन गा रहे थे, और उनके नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धार बह रही थी। उनको होश नहीं था कि मेरे सामने कौन आकर के बैठा है। इस संत की इतनी सहज सरल प्रेम की अवस्था है, यह देख करके महारानी बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि कितनी स्वाभाविकता है इन संत के जीवन में, कोई आडंबर नहीं। इनको होश नहीं है कि कौन रानी आई कि राजा आया। रानी ने प्रणाम किया, जैसे ही भाव से उनकी ओर देखा तो क्या देखती है झाली रानी, चित्तौड़ की महारानी झाली रानी, कि रैदास जी की गोद में साक्षात बाल रूप में श्री रघुनाथ जी बैठे। बस समर्पण कर दिया। रैदास जी जब भाव दशा से बाहर जगत में आए तो रानी ने कहा, तो आप मुझे उपदेश कीजिए, साधन का मार्ग बताइए, मैंने आपकी गोद में भगवान का दर्शन किया है। रैदास जी ने कहा कि मैं तो हीन जाति का हूँ, चर्मकार हूँ, मैं आपको कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? बड़े बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, उनके पास चली जाओ। बोले नहीं, आप यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं तो अपने प्राणों का ही विसर्जन कर दूंगी। एक तो रानी, त्रियाहट, फिर राजहट। उसने कहा मैंने तो अनशन ले लिया, बस बैठ गई हुई, अनजल त्याग दिया। 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हो गए। अंत में संतों ने रैदास जी को समझाया और भगवान ने उन्हें आज्ञा प्रदान की, इससे बहुत बड़ा काम होगा, स्वीकार कर लो। तब आपने झाली रानी को श्री राम तारक का उपदेश किया और कहा ठीक है, तुम्हारे भाव को हमने स्वीकार किया। और झाली रानी लौट के गई तो प्रार्थना करके गई कि अब तो आप हमारे गुरु महाराज हैं, अब आपको चित्तौड़ राज्य को अपनी चरण रस से पवित्र करना है। और रैदास जी अपनी जमात के सहित पधारे हैं चित्तौड़। रानी ने स्वागत किया और स्वागत करके गुरु महाराज का आदर किया, राज सिंहासन पर उन्हें बिठाया। आज की बात नहीं है, कम से कम 550 वर्ष पुरानी बात होगी। राज सिंहासन पर बिठाया, बहुत आदर किया। पूरे नगर का भोज भंडारा हुआ। ब्राह्मणों ने कहा हम तो नहीं खाएंगे, तो महाराज खाना तो पड़ेगा, आप लोग ही बनोगे, हम लोग अपने हाथ से बनाएंगे। बोला आप लोग अपने हाथ से बना लो। ब्राह्मणों ने कहा हम ही बनाएंगे रसोई और हम पहले खाएंगे परोस के। हाँ पहले खा लो। रैदास जी सब में राजा, हाँ पहले पाओ महाराज, हम लोग तो सब पीछे पाने वाले हैं, आप पाओ। पर उन्होंने क्या किया, जानबूझ करके, ध्यान से सुने, उन्होंने जानबूझ के क्या किया कि हम लोग खाएं कम बिगाड़ें ज़्यादा, जिसमें पीछे वालों को खाने को कुछ रह न जाए, धिक्कार धिक्कार हो। रसोईया भी वही थे, बड़ा भंडारा सब बनाया भी उन्हीं ने था। तो ये दूषित संकल्प लेकर जैसे ही भोजन करने बैठे तो रघुनाथ जी ने लीला कर दी। क्या लीला कर दी? प्रत्येक ब्राह्मण को यह अनुभव होता कि मेरे बगल में बैठा जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है, वो रैदास जी हैं। अरे ये कहाँ यहाँ हमारे बगल में आके बैठ गया, इधर देखो तो रैदास जी, इधर देखो तो रैदास। रैदास जी नहीं थे वहाँ, रैदास जी तो अपनी जगह पे थे, लेकिन राम जी की लीला, हर ब्राह्मण को दूसरा ब्राह्मण रैदास जी के रूप में दिखाई पड़ता। सब चिल्लाने, अरे रैदास यहाँ कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। रैदास जी बोले भैया हम तो दूर बैठे हैं, हम कहाँ से आए। वो एक दूसरे को ही रैदास जी के रूप में देख रहे थे। तब नाभा जी लिखते हैं, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति पर तीति दिखाई,
राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीति दिखाई। 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 आपने राज सिंहासन पर बैठ करके ब्राह्मणों से कहा, हे पूज्य ब्राह्मणों, आप सब भगवत स्वरूप हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, पर थोथे ब्राह्मणता के अहंकार से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राज सिंहासन बैठी, सिंहासन पर बैठकर रैदास जी ने ज्ञाति प्रतीति दिखाई। आपने कहा, देखो मैं इस रैदास जन्म के पहले 7 जन्म तक ब्राह्मण हो चुका हूं। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक ब्राह्मण था मैं। वेद पाठी था, सदाचारी था, त्रिकाल संध्योपासन गायत्री जप परायण था, वैष्णव था, भगवत भक्त था। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक। तो ब्राह्मणों ने कहा, मुक्त क्यों नहीं हुए? तब उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, मेरी विनम्र प्रार्थना है, जब तक साधक पूरी तरह अहम शून्य नहीं होता तब तक न उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है, ना ही उसके भीतर प्रेम का प्रकाश होता है, भक्ति का प्रकाश होता है। इसलिए सन्यासी को अपना नाम गोत्र कुल नहीं, उसका अभिमान नहीं रखना चाहिए, इसलिए मना है। तो इतने जन्म तक साधन करने के बाद भी मैं अहम शून्य नहीं हो पाया, और उस अहंकार के कारण ही न पूर्ण ज्ञान का प्रकाश हुआ, न पूर्ण भक्ति का प्रकाश हुआ, इसलिए से जन्म लेना पड़ा। अब भगवान ने हमें अवसर दिया है इस कुल में जन्म दे करके कि अब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे तुम अहंकार कर सको। तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं, तब निम्न कुल में जन्म देते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा की है। ऐसा होता है। आपने राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की एक आचार्य पीठ है, उसका नाम है खेड़ापा धाम। खेड़ापा के संस्थापक थे श्री रामदास जी महाराज। उनके शिष्य हुए श्री दयालदास जी महाराज। उनका पूर्व चरित्र आपको पता है। रामदास जी महाराज पूर्व जन्म में दंडी सन्यासी थे, बड़े भगवत भक्त थे, और उनके पुत्र और उनके शिष्य दयालदास जी भी उनके शिष्य ही थे उस जन्म में भी। दोनों ही जीवन मुक्त थे। बड़ौदा क्षेत्र में रहकर के, गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में रहकर के भजन साधन करते थे, भक्ति का प्रचार करते थे। एक दिन एक चर्मकार ने उनसे प्रार्थना की कि आप एकादशी का कीर्तन सत्संग मेरे घर में कर सकते हैं क्या? आपके मन में करुणा का उदय हुआ, इसके घर में करने से इसके टोले मोहल्ले वालों को लाभ मिल जाएगा, वो तो बेचारे कहीं जाते नहीं हैं। आपने कहा हाँ, हम आ जाएंगे, बस हमारी मर्यादा ये है कि अपने आंगन को गैया के गोबर से लीप देना, तुलसी का गमला बीच में रख देना, दीपक रख देना, हम आकर कीर्तन करेंगे। अपने जाति बिरादरी वाले सबको बुला लेना, सब बढ़िया पवित्र होके आवे, खूब कीर्तन करें। सबको उसने बुलाया, खूब कीर्तन हुआ, रात्रि भर जागरण हुआ। वो जमाना था, उस जमाने में बड़ी बदनामी हुई। अरे बोले बताओ, उसके यहाँ चले गए, रात भर वहां जागरण किया, कीर्तन किया। आप तो प्रत्येक एकादशी निर्जल किया करते थे, खाने पीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो गुरुजी की जब बदनामी होने लगी
तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी आप अपनी कुटिया पे रह के भजन कीर्तन कर रहे थे, यहाँ तक तो ठीक है, उसके घर में आप चले गए, इससे तो आपकी बड़ी बदनामी हुई, आपको थोड़ा तो विचार करना चाहिए। अरे कम से कम थोड़ा तो जात पात को थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, जाति बिरादरी का। बार बार जाति शब्द की चर्चा कर रहे थे, तो गुरुजी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, और गुरुजी ने कहा, तुम अभी भक्ति के मर्म को नहीं समझते हो। नीच वही है जो भगवान का शरणागत नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो कभी नीच नहीं हो सकता। क्या शबरी के चरित्र को तुमने नहीं सुना? क्या केवट के चरित्र को नहीं सुना तुमने? क्या निषाद राज के चरित्र को नहीं सुना तुमने? जो भगवत शरणागत नहीं है, जो भक्त नहीं है, वही नीच है। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भर्या साधु निंदा सोए। सोने के कलश में मध्य भरा हुआ है तो क्या साधु पुरुष से पवित्र मान लेंगे? और मिट्टी के घड़े में गंगा जल है तो बड़े बड़े महापुरुषों से मस्तक पर धारण करते हैं। तो तुम्हारी इतनी जाति का आग्रह तुम्हारे पास, तुम्हारे मन में है, तो तुमको अपने कल्याण के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और जिस जाति का तुम विरोध कर उसी जाति में जन्म लेना पड़ेगा। शिष्य को कह दिया गुरुजी ने। चेला भी चेला ही था, उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, बोले हम तो तैयार है जन्म लेने के लिए, लेकिन मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, मैं जन्म लूं तो आप ही मेरे पिता बने और आप ही मेरे गुरु बने। अरे बोले, लो तुमने हमको और घसीट लिया अपने साथ में, अब तुम्हारे लिए हमको भी जन्म लेना पड़ेगा। वे ही राजस्थान की धरती पर दो महापुरुष हुए, श्री रामदास जी महाराज खेड़ापा, जो धाम बन गया, और उनके शिष्य दयालदास जी महाराज। क्या अद्भुत चरित्र है, अद्भुत वाणी है रामदास जी महाराज की, क्या कहना। तो उस शरीर से उतना लाभ नहीं हुआ जीवों को जो इस कुल में जन्म लेने के बाद लाभ हुआ। बड़े बड़े राजा नतमस्तक हो गए, जोधपुर महाराज नतमस्तक हो गए, राजगुरु नतमस्तक हो गए। भक्ति का प्रभाव बहुत उत्कृष्ट है। तो राज सिंहासन बैठ ज्ञाति प्रतीत दिखाई, और रैदास जी का वह सत्संग श्रवण करके ब्राह्मणों में भी विशुद्ध रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्री संत रैदास जी महाराज की जय। रामा हो संत रैदास जी का एक पद है, रामा हो जग जीवन मोरा, रामा हो जग जीवन मोरा। कितने प्यारे पद हैं भैया जी, एकदम सीधे साधे सरल। रामा हो जग जीवन मोरा, रामा हो जग जीवन मोरा। तू ना विसारी राम में जन तोरा, तू ना विसारी राम में जन तोरा। तू ना विसारी राम में जन तोरा। रामा हो जग जीवन मोरा, रामा हो
जग जीवन मोरा। सोच पोच दिन राती, संकट सोच पूछ दिन राती। करम कठिन मोरी कुजाती, कर्म कठिन मुरी जाति कुजाति। करम कठिन मोरी जाति कुजाति। कर्म कठिन मुरी जात कुजाति। रामा हो जग जीवन मोरा, रामा हो जग जीवन मोरा। हरहु विपत्ति भावे करहु स्वभाव। हरहु विपत्ति भावे करहु स्वभाव। चरण न छाड़ो जाव सो जाव। चरण न छाड़ो जाव सो जाव। हाँ चरण न छाड़ो जाव सो जाव। चरण न छाड़ो जाव सो जाव। रामा हो जग जीवन मोरा, रामा हो जग जीवन मोरा। तू ना विसारी राम में जन तोरा। तू ना विसारी राम में जन तोरा। हाँ तू ना विसारी राम में जन तोरा। तू ना विसारी राम में जन तोरा। रामा हो रामा, हाँ रामा हो जग जीवन मोरा। रामा हो जग जीवन मोरा। कह रे दास कछु देहु अलंबन। कह रे दास कछु देहु अलंबन। बेगी मिलो जनी करो विलंबन। बेगी मिलो जनी करो विलंबन। बेगी मिलो जनी करो विलंबन। बेग मिलो जन करो विलंबन। रामा हो जग जीवन मोरा। रामा हो जग जीवन मोरा। तू ना विसारी राम में जन तोरा।
रामा हो रामा जग जीवन मोरा। रामा रामा जग जीवन मोरा। रामा ओ जग जीवन जग जीवन मोरा। मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोरी सबन सो तोर्यो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, तुम सन तोरी कवन सो जोरू, तुम सन तोरी कवन सो जोरू। आहा, प्रत्येक जीवात्मा को अपने परम कल्याण का पूरा अधिकार है। इसलिए न कोई जाति बुरी है, न कोई अवस्था बुरी है, न कोई आश्रम बुरा है। जो भी जीव सर्वभाव से भगवान का भजन करता है, भगवत शरणागत हो जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। और ब्राह्मण है कि चांडाल है कि मुसलमान है कि हिंदू, कोई लेना देना नहीं। स्त्री है कि पुरुष है, बालक है कि बूढ़ा है, से कोई लेना देना नहीं। जीव को अपने परम कल्याण का प्रत्येक अवस्था में जब पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है, ने हमको जहां जिस कुल में जन्म दिया है, जो शरीर दिया है, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, ब्राह्मण शरीर, अंत्यज कुल में शरीर, उसमें हम भगवान के प्रति दोष दृष्टि क्यों रखें? उसे भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, भगवान की दया मानकर पूर्ण भावेन भगवत शरणागत होकर भगवान को भजने लग जाएं और भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजकुमार आपकी गलती यह है कि आपने संतोष नहीं किया भगवत विधान में, इसलिए आपको लगता कि मेरे साथ मजाक हो गया, 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री। अब इसमें परिवर्तन संभव नहीं, अब जो होना था सो हो गया। तब सुद्युम्न गुरु महाराज के साथ लौटकर अयोध्या आए, सारी घटना महाराज को बताई और आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुष्टं व्यवस्थया पालयामास जगतीं नाभ्यनंदन स्मतम प्रजा। उन्होंने प्रजा का पालन तो किया सुद्युम्न ने, लेकिन प्रजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि ये 1 महीने तो राजा बनकर के गद्दी पर बैठते, 1 महीने तो स्त्री चिन्ह आ जाते, इसलिए लज्जा के कारण महल में छिप करके रहते थे, इसलिए प्रजा ने अभिनंदन नहीं किया। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। ये सब दक्षिणापथ के राजा हुए। आज भी दक्षिण की यात्रा, जो प्राचीन तीर्थ यात्रा का क्रम है, उड़ीसा से होकर के ही दक्षिण जाया जाता है। रामेश्वरम जाते हैं, उड़ीसा होकर के ही दक्षिण जाते हैं। जो दक्षिणापथ के राजा हुए, इनमें उत्कल के नाम से उत्कल प्रदेश उड़ीसा है, गय और विमल ये बड़े पवित्र राजा हुए। और अंत में सुद्युम्न ने सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने एक नया नगर बसाया तीर्थराज प्रयाग में, गंगा जी के तट पर। उस नाम का नाम हुआ प्रतिष्ठानपुर। उस प्रतिष्ठानपुर का ही एक नाम है झूसी, वर्तमान में उसे झूसी कहा जाता है। ये नगर आपने वसाया और अपने पुत्र पुरूरवा, जो चंद्रमा के पुत्र बुध से उत्पन्न था, उस पुरूरवा को वहाँ का राजा बनाया। और इस प्रकार से चंद्रवंशी राजाओं की सबसे पहली गद्दी, पहली परंपरा का स्थान हुआ प्रतिष्ठानपुर झूसी। और स्वयं तपस्या करने के लिए ये वन में चले गए और कठोर तप करके सुद्युम्न महाराज ने और परमहंस गति को प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत यह कथा है। सुद्युम्न महाराज तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से
यमुना जी के तट पर खड़े होकर के 100 वर्ष तक तपस्या की। आज बार बार यमुना जी आ रही हैं। आज यमुना जी के पिताजी की कथा भी आ गई, सूर्य नारायण की उत्पत्ति भी आज आ गई, और आज यम द्वितीया है तो यमुना जी की भी चर्चा बार बार आ रही है। यमुना के तट पर खड़े होकर श्राद्ध देव मनु ने 100 वर्ष की कठोर तपस्या की। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया और इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वसदृशान 10, अपने ही जैसे 10 पुत्र उन्होंने प्राप्त किए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये 10 पुत्र श्री मनु महाराज के हुए। उनमें एक पुत्र का नाम था प्रसद्र। क्या नाम था? प्रसद्र। ये बड़े भारी उच्च कोटि के धर्मनिष्ठ सदाचारी ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहने वाले बड़े गुरु भक्त थे और गौ सेवी थे। प्रसद्र बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए। आप लोग उनको सामान्य दृष्टि से मत देखना, आगे हम उनकी चर्चा करेंगे। प्रसद्र जी महाराज गुरुकुल में रहते थे, पढ़ते थे। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको गोरक्षा के कर्म में नियुक्त किया कि आप जंगल में रात्रि में गोष्ठ की गायों की रक्षा करेंगे। आज भी रक्षा करनी पड़ती है। हमारे यहां जड़खोर में जंगली जानवरों का ऐसा उपद्रव शुरुआत में गायों को झेलना पड़ा। बाउंड्री नहीं थी तो वो कहीं से भी घुस जाते और खूब निगरानी रखने पर भी कुछ ना कुछ हमला किसी वृद्ध गाय पर या किसी बच्चे पर, बछड़े पर, बच्चिया पर हमला कर देते। अब उसके लिए तेज प्रकाश की व्यवस्था की गई, पूरी बाउंड्री वाल, उसके ऊपर भी तार फेंसिंग की गई और उसके बाद भी चौकीदार प्रत्येक गोष्ठ में रखना पड़ता है, तब सुरक्षा हो पा रही है। इसका मतलब कि वन्य क्षेत्र में जहां बहुत सघन वन है वहां तो गायों की रक्षा के लिए किसी रक्षक की आवश्यकता होती ही है। तो वशिष्ठ जी की गौशाला में प्रधान गोरक्षक के पद पर प्रसद्र जी नियुक्त थे। आप पूरी रात्रि जागरण करते हुए गोरक्षा में खड़े रहते थे। प्रसद्रस्तु मनोह पुत्रो गोपालो गुरुणा कृता। गुरु जी ने उनको गोपाल बना दिया। पालया मासगाह यत्तो रात्राम वीरासन व्रतः। वीरासन से बैठ करके और आप ढाल तलवार धनुष बाण लेकर के रक्षा करते थे। एक दिन की बात है, एकदा प्राविशत गोष्ठम शार्दूलोन शिवर्षति। वर्षा हो रही थी और एक सिंह ने गोष्ठ में प्रवेश किया। शेर ने जैसे ही गोष्ठ में प्रवेश किया, गाय, उनको पता चल जाता कि कोई हिंसक प्राणी आ गया है। शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता ब्रजे। ब्रजे माने गोष्ठ। उस गोष्ठ में गाय इधर से उधर दौड़ने लगी, डकराने लगी। उनको देख करके और ये समझ गए प्रसद्र जी के किसी हिंसक जीव ने इस गौशाला में प्रवेश कर लिया है। उसी समय बाघ ने एक गाय पर, सिंह ने एक गाय पर आक्रमण किया। सा चुक्रोश भयातुरा। वो गाय डकराई। उसको देख करके प्रसद्र जी दौड़े और एक तो रात्रि का समय था, घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिख रहे थे, भयंकर अंधकार था। उसी समय बिजली चमकी और इनको सिंह दिखाई पड़ा और इन्होंने तलवार को फेंक करके दूर से ही प्रहार किया सिंह के ऊपर। तो सिंह जो है वो था कि मेरे ऊपर खड्ग का प्रहार किया गया है, तो सिंह तो गाय छोड़कर भागा। अब अकस्मात सिंह के छलांग लगाने से इनका जो बार था वो सिंह के ऊपर सफल नहीं हुआ, निष्फल हो गया। सिंह के कान पर लगी वो तलवार, तो सिंह का तो केवल एक कान कटा और वो पूरी शक्ति से फेंका गया खड्ग, तलवार, वो गाय के गर्दन पर गिरी। इसको कहते हैं भवितव्यता। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले, सहाय आप ना आवे ताही पे ताही तहां ले जाए। कोई दुर्भाग्य था ऐसा कि खड़े तो गोरक्षा के लिए थे और वह जोर से खड्ग फेंका गया और वो गाय की गर्दन पर गिरा। जिस गाय को सिंह ने दबोचा था उसी गाय की गर्दन पर गिरा और उससे गाय का मस्तक कट गया, गाय की मृत्यु हो गई। प्रसद्र को प्रसन्नता हुई, उन्होंने सोचा शेर का ही सिर कटा, वो यही समझे थे, पर शेर तो भाग गया। निकट जाकर उन्होंने देखा व्याघ्रोपि ब्रक्ण श्रवणो निस्त्रंशाग्राहतस्ततः
निश्चक्राम भृशम भीतो रक्तम पति समुत्सजम, खून गिराता हुआ शेर, क्योंकि उसका कान कट गया था और वो तो भाग गया भयभीत होकर शेर। और ये जब निकट में आए तो इन्होंने देखा कि अरे राम राम, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे हाथ से गाय ही मर गई। बहुत दुख हुआ, रोने लग गए। यद्यपि प्रशद्र जी ने अनजाने में ही यह गलती की थी, जानबूझकर यह अपराध नहीं किया था, फिर भी वशिष्ठ जी ने कहा कि क्षत्रिय वर्ण की सृष्टि तो केवल गौ ब्राह्मण सहित प्रजा की रक्षा के लिए ही है, और उसमें ब्राह्मणों का भी मूल गाय है। धोखे से ही सही, दुर्भाग्य से ही सही, तुम्हारे हाथ से गाय मारी गई। अब तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं हो, अब तुम पतित हो चुके हो, अब तुम राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। अब तुम्हारे लिए प्रायश्चित यही है कि तुम सदा सर्वदा के लिए अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के जंगलों में रह करके तप करो, भजन करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। बस यही तुम्हारे लिए आदेश है। इससे बहुत ध्यान से एक बात सुनने समझने की मास्टर जी, इससे एक बात निकल के आती है इससे कि धोखे से भी जिससे गो हत्या हो गई है वो राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। फिर से सुन लो, धोखे से भी गोवध जिस व्यक्ति के द्वारा हो गया वह व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। यह हमारी प्राचीन ऋषि महर्षियों की बनाई हुई व्यवस्था है, ये कानून है। अब राजा को चुन कौन रहा है? राजा का चयन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, प्रजा ही चयन कर रही है राजा का। बटन दबा करके मतदान करके वोट दे करके प्रजा ही राजा का चुनाव कर रही है। और राजा गोवध कर रहा है। अभी एक बड़ी सुंदर बात सामने आई। बड़े बूढ़े लोगों को ध्यान में होगा कि नसबंदी का कानून लेके आई थी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा। मालूम होगा, बहुत जोर शोर से चला उस जमाने में। करपात्री जी महाराज ने मुखर विरोध किया था उसका, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद प्रजा में असंतोष और विरोध हुआ और उसका परिणाम हुआ कि फिर जनता पार्टी का शासन आया। ध्यान में है आपकी बात? उसके बाद फिर जनता पार्टी शासन में आई तो फिर वो नसबंदी कानून के समय जो ज्यादती की गई थी उस प्रश्न को फिर जोर शोर से उठाया गया, एक आंदोलनात्मक स्वरूप दिया गया। करपात्री जी महाराज भी उसके मुखर विरोधी थे। और तत्कालीन शासक जो जनता पार्टी के शासक थे उन्होंने भी उसका समर्थन किया। क्या समर्थन किया? कि नहीं, ये नसबंदी नहीं होनी चाहिए। पर धर्म संघ वाले गुरु जी के पुत्र थे, छोटे ही थे, पंडित श्री सच्चिदानंद जी द्विवेदी भैया जी, उन्होंने करपात्री जी से कहा कि भाई आप भी विरोध कर रहे हैं, शासन भी विरोध कर रहा है, पर वो बंद क्यों नहीं कर रहा है? ध्यान में आई बात? उमाने तो चालू कियो। तो अब जब दूसरी विचारधारा के लोग शासन में आ गए जो इसे अनुचित मानते हैं, तो उन्होंने बंद क्यों नहीं किया? ब्रजगोपाल जी, एक विचारधारा ऐसी है जो विचारधारा देश के स्वतंत्र होने के बाद से अब तक लगातार गोहत्या करवा रही है। भगवान ने कृपा की, एक दूसरी विचारधारा आई। 1966 का जो गोरक्षा आंदोलन था, उस आंदोलन में संघ ने सक्रिय भूमिका निर्वहन किया था। संघ ने, गोलवलकर जी महाराज ने भी करपात्री जी के आंदोलन को पूरा समर्थन दिया था। और उस गोरक्षा के आंदोलन में तत्कालीन वरिष्ठ नेता जनता पार्टी के जनसंघ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उसके घटक थे। एक घटक वो भी थे। उस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से अटल जी सहभागी थे।
शासन आया, गोरक्षा बंद, गोहत्या बंद हुई क्या? चलो मान लिया गया कि बहुत कम समय के लिए आया, थोड़े दिन के लिए आया, और बहुत लोग दलों का, कई दलों का समर्थन था, समर्थन से बनी हुई सरकार थी। अरे भाई, एक बार गोरक्षा के नाम पर सरकार को बलिदान करके देखते तो सही, लेकिन नहीं देख सके। भगवान ने कृपा की और बड़ी बहुमत की संख्या से लेकर के आए। एक बार नहीं, दो दो बार आए पूर्ण बहुमत से, और अब तीसरी बार भी आ गए हैं। भले ही उतना बहुमत नहीं है, लेकिन आ तो गए हैं, कुछ सहयोगी हैं उनके। लेकिन हम पूछते हैं कि यदि उस काल में एक ऐसी विचारधारा थी जिसने निहत्थे सत्याग्रही गोरक्षकों को ऊपर गोलियां बरसाई थी, उनको कुचला था, उस आंदोलन को दबाया था, तो आज उस विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग जो गोरक्षा की विचारधारा के हैं, उनको भगवान ने दो दो बार पूर्ण बहुमत दिया, तीसरी बार भी उनकी सरकार है, फिर भी भारत में गोहत्या क्यों हो रही है? एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन गाय कटे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी गोमांस का निर्यात हो रहा है, आज भी कट्टी खानों में गाय कट रही है, आज भी गौशालाएं कितने प्रकार की सामाजिक, राजनयिक और इस महंगाई की विपरीत समय में कितनी प्रतिकूलताओं से गुजर रही हैं गौशालाएं। बाहर के लोगों को तो यही लगता है कि भैया गैयान के नाम पे खूब आए रहो, गैयान की सेवा करके तो देखो। सरकार जो अनुदान दे रही है वो भी बहुत थोड़ा है। क्या सरकारी अनुदान से गौशालाएं चल रही हैं क्या? इसलिए भैया, शासक वही हो सकता है इस देश का जिसके माथे पर गोवध का टीका न लगा हो, गोवध का कलंक का टीका न लगा हो। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से सीधे सीधे या प्रकारांतर से गोवध में सहभागी है, वह व्यक्ति शासन में, सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई अपना है, ना हमारा कोई पराया है। हम गाय के हैं, गाय हमारी है। हम गोपाल जी के हैं, गोपाल जी हमारे हैं। गौ और गोविंद से हमारा रिश्ता है, और गौ गोविंद ही हमारे हैं। इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज को एक बार सारे जाति भेद, वर्ग भेद, संप्रदाय भेद, पार्टियों के भेद, आपसी मन भेद, मतभेद सब मिटा करके एक बार इस देश में गोरक्षा के लिए मतदान करना चाहिए। आप अपने घरों पर तख्ती लटका दो, अपने मोहल्ले में प्रतिज्ञा करो, हम उसी को मत देंगे जो गोवध का कलंक इस भारत की धरती से मिटाएगा। सौ करोड़ की आबादी के इस देश में क्या 25-30 करोड़ भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे क्या? हमारा ऐसा पक्का विश्वास है, यदि ईमानदारी से 25-30 करोड़ लोग भी ये निश्चय कर लें कि हम उसी को अपना मत देंगे जो गोरक्षा पर प्रतिबंधी का पूर्ण कानून बनाएगा, आसे तो हिमालय पर्यंत गोवध के कलंक से भारतवर्ष की धरा को मुक्त करेगा, हम उसी को अपना वोट देंगे। ऐसा यदि निश्चय एक बार हिंदू समाज कर ले तो भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त हो जाएगी, और यह होना बहुत जरूरी है। आज वशिष्ठ जी ने कह दिया, तुम महाराज मनु के राजकुमारों में बहुत योग्य और श्रेष्ठ हो, लेकिन अनजाने में भी गोहत्या हो गई है, अब तुम राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। तो जो लोग लाइसेंस देकर गोहत्या करवा रहे हैं, क्या वो गद्दी के योग्य हैं? प्रसिद्ध ने स्वीकार किया, गुरुजी आपने जो हमको व्यवस्था दी है हम उसमें राजी हैं। आधायत व्रतम वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम। उसके बाद श्री ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो गए श्री प्रसिद्ध जी महाराज। और वासुदेव, ये सबसे पहला चरित्र है इस 9वें स्कंद के
एक सबसे पहले भक्त का चरित्र है ये प्रथम भक्त का चरित्र है। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परेमले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत्तमः। सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री वासुदेव के प्रति, श्री हरि के प्रति महाराज प्रसिद्ध का बहुत भारी प्रेम हो गया। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त हो गई। सभी प्राणियों के में वह समान भाव से भगवान का दर्शन करने लगे। वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां उनके वश में हो गईं। वह किसी भी प्रकार का संग्रह परिग्रह अपने जीवन में नहीं मेताम जडांध बधिराकृति। आत्मज्ञान से संतुष्ट प्रसिद्ध जी महाराज अपने चित्त को भगवान में स्थित करके सदा समाधि में स्थित रहते थे और निरंतर भगवान के भाव में डूबे रहने के कारण, समाधि में रहने के कारण जड़ के समान, अंधे बहरे के समान वो पृथ्वी पर विचरते रहते थे। एक दिन जंगल में भयंकर आग लगी और जैसे ही आग लगी, आप बैठे थे ध्यान में, आप देख रहे थे आग जल रही है, पर उस जलती हुई आग को देखकर प्रसिद्ध जी को भय नहीं हुआ। वे इतने उच्च कोटि के ज्ञानी हो चुके थे कि उनका देह भाव बिल्कुल छूट चुका था। वे विचार करने लगे, ये जंगल जल रहा है, ये जंगल भी पार्थिव है और ये देह भी पार्थिव है, तो जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें भेद क्या है? कोई भेद नहीं। ये जल है तो ये जल है, क्या है? हम न जल सकते, न कट सकते, न फट सकते, न मर सकते। अरे हम पैदा ही नहीं हुए हैं तो मरेंगे क्या? यह ज्ञान उनको हो चुका था। और दावानल में जंगल जला और उसी में आपका शरीर भी जल गया। एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितम तेनोपयुक्त कर्णो ब्रह्म प्राप परम मुनि। उस मुनि ने, उस महात्मा ने, प्रसिद्ध ने परब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ये जीवन मुक्त महापुरुष हुए। बोलो श्री परम भागवत महाभागवत श्री प्रसिद्ध जी महाराज की जय। अब इससे दो बातें निकल के आई। एक तो गोवध धोखे से भी हुआ, वो सिंहासन पर बैठने लायक नहीं, वह हिंदुत्व से नीचे गिर गया जो गोहत्या करता है। और एक बात ये भी समझ में आई कि इतना बड़ा पाप होने के बाद भी भजन साधन किया तो उसका परम कल्याण हो गया। ये दो बातें आई। मनु जी के एक पुत्र तो ये विरक्त हो गए, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो गए, परमहंस हो गए, और एक और बाबा जी है गए। कवि माने कविता करने वाला नहीं होता। हमारी पारासोली गांव तो कवियों का गांव है। सूरदास जी ने, महाराज ने 73 वर्ष यहाँ भजन किया। यहाँ के छोटे छोटे बालक कविता करते हैं। एक बैठो, ये कवि छोटो सो बालक, कहा नाम है तेरो? हैं? हाँ, ये कविता सुना जा, ये सुना दे, एक लाइन सुना दे। अरे आज जो रो है, आजा 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 आजा। हाँ देखो, इतने छोटे छोटे कवि हैं। अवस्था की दृष्टि से ये जो कुछ भी तुकबंदी करें उसको सुनो जरूर। आ जाओ, यहाँ यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ सुनो। पूजनीय महाराज जी को मेरा प्रणाम। यहाँ बैठे सब बड़े इनको मेरा प्रणाम, और यहाँ बैठे सारे वृक्त संतन को मेरा प्रणाम। तो आपके चरणन में अब मैं ज़्यादा नहीं, 2 लाइन रखना चाहूँ कि ब्रजमंडल में सूर को नूर न देखो जाए, वाह, और भवते तू तर जाएगा मन राधे राधे गाए, और राधे राधे गाए जपो सब कृष्ण मुरारी, और मुरली मधुर बजाए के जाने दुनिया टारी। जय हो। वाह, देखो यार, छोटे से बालक ने यही ने बनाई है, को सुन के ना आया कहूँ थे। ये छोटे छोटे बालक भी, ये सूरदास जी को प्रताप है। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी ने ब्रज साहित्य परिषद की स्थापना की और सूरदास जी की जयंती यहाँ मनाना आरंभ किया, और इतने कवि तैयार हुए। कुम्हरिया जी महाराज
ब्रज के प्रसिद्ध कवि है गए। और अभी हमारे गोपाल जी गोप बहुत अच्छी कविता करते हैं, ओम जी, ये सब एक से एक बढ़ कर के कवि हैं। ये सब सूरदास जी की कृपा है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि कविता करने वाला कवि नहीं, कविता करने वाला तो कवि होता ही है, पर कवि शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है विवेक संपन्न। कवि माने विवेक संपन्न व्यक्ति को कवि कहा जाता है। कवि माने विवेकी। विवेक क्या है? बुद्धि में सत और असत का पूर्ण निर्णय हो जाए, ये सत है और ये असत है, असत का त्याग हो जाए और सत में स्थिति हो जाए, इसका नाम है विवेक। असत का परित्याग और सत स्वरूप में स्थिति, अवस्थिति, इसका नाम है विवेक। और ऐसा विवेक जिसे उत्पन्न हो चुका है उसका नाम है कवि। और विवेक का स्वरूप क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये विवेक है। कवि जी मनु जी के पुत्र थे, उन्होंने वशिष्ठ जी से पढ़ लिखने के बाद जब समावर्तन हो गया, घर आ गए, तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब आज्ञा दो। क्या आज्ञा दें? बोले हम जाएंगे। कहाँ जाओगे? कहते आपने हमारो नाम ही रखो कवि। कवि माने होता विवेकी, और विवेकी व्यक्ति राजकीय भोगों में फंस जाए, व्यसनों में फंस जाए, पद प्रतिष्ठा के आकर्षण में बंध जाए, तो हमारा नाम आपने जो रखा है वो मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। इसलिए आप मुझे आज्ञा दो, मैं अपने नाम के अर्थ को सत्य करता हुआ पूर्ण विरक्त भाव से भजन करना चाहता हूँ। मनु जी महाराज ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी। और ये दूसरे महात्मा हुए कवि जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कवि ही कनियान विषये सुनिस्पृहो, विसृज्य राज्यम सह बंधुभिर्वनम, निवेश्य चित्ते पुरुषम स्वरोचिषम, विवेश कैशोर वया परंगता। ये विशेष बात है भैया जी, कैशोर वया। जिस समय कवि जी ने अयोध्या का त्याग किया है, घर का त्याग किया है, उस समय कवि जी मात्र 15 वर्ष के थे। किशोर अवस्था में प्रवेश हुआ था उनका। उस अवस्था में उन्हें वैराग्य हो गया। नाभाजी ने यही कहा, सब सृष्टि सराहे राम शुभ, लघु बयस लछन आरज लिया, खेमाल रतन राठौर का ते किशोर पूरा किया। राजस्थान के आमेर के राजवंश में खेमाल रतन राठौर जी के पुत्र राम सिंह जी और उनके सबसे छोटे पुत्र श्री किशोर सिंह जी, उन्होंने भी ऐसा ही किया। जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान का भजन किया उन्होंने। किशोर अवस्था भैया, बाल्यावस्था जिसकी ठीक बन गई है उसी की किशोर अवस्था बनेगी। जिसकी किशोर अवस्था व्यवस्थित हो गई है उसकी युवावस्था आदर्शमयी होगी, और जिसकी युवावस्था आदर्शमयी हो गई उसकी वृद्धावस्था कैसी होगी? दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता, पूज्य पंडित जी महाराज के जैसी होगी। उसकी वृद्धावस्था पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के जैसी होगी। उसकी वृद्धावस्था पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जैसी होगी। ये कोई एक जन्म की बात नहीं है पूरन भगत जी, ये तो बचपन की साधना है। उनका तो जीवन ऐसा होता है, ऐसा दिव्य जीवन होता है। बाल्यावस्था को संभालने की आवश्यकता है, फिर किशोर अवस्था को संभालने की आवश्यकता है, युवावस्था को तो विशेष रूप में संभालने की आवश्यकता है, तब वृद्धावस्था अपने आप संभल जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और बात है, मान लो प्रमाद में बाल्यावस्था चली गई, किशोर अवस्था चली गई, दुर्भाग्य से युवावस्था भी प्रमाद में चली गई, फिर भी ठाकुर जी की कृपा करुणा ऐसी है कि जीवन की अंतिम श्वास तक भी मनुष्य को अपना पूर्ण कल्याण करने का अधिकार है। जब होश आ जाए तभी समझ लो कल्याण है। इसलिए मान लो किसी का जीवन बाल्य, पौगंड, कैशोर और युवा अवस्था का जीवन प्रमाद में चला गया हो, फिर भी वृद्धावस्था में यदि वो निश्चय कर ले कि अवलो नसानी अब ना नसे हूं, अब तक जो होना था सो हो गया, अब नहीं होगा,
अब एक क्षण भी हम प्रमाद में नहीं जिएंगे तो उसका परम कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो कवि जी महाराज की जय। इन दो महात्माओं के चरित्र हो गए। अब देखो सप्ताह कथा में ये अवसर मिलता है क्या? प्रशद्र जी का, कवि जी का चरित्र सुनने को मिलेगा क्या? ये तो क्रमशः जो कथा हो रही है उसी में एक एक चरित्र खुलकर सामने आते हैं। आज यहीं हम विराम करते हैं। आज थोड़ा विलंब हो गया था आरंभ करने में। कल से ठीक समय से ही आप लोग 3:30 बजे उपस्थित हो जाएं और प्रयास है कि ठीक 4 बजे मंगलाचरण होकर कथा शुरू हो जाए। आज पहला दिन था, थोड़ा विलंब हुआ। जय जय श्यामा, कुछ कह रहे हैं? जमुना जी का अष्टक है? हाँ भैया बैठ जाओ। हमारे मन में भी बहुत भाव था, लेकिन देवेंद्र जी ने याद करा दिया, बहुत अच्छा है। हम सोच रहे थे समय ज़्यादा हो गया, इसलिए हम थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन आज यमुना जी का महापर्व है और हमारा मन तो था कि हम यमुना जी में जाके गोता लगावें, लेकिन कल हम यमुना जल ले आए थे, कैन भर के खूब बढ़िया से यमुना जल से स्नान किया है। यमुना जी की याद यहीं कर ली चंद्र सरोवर तट पर। तो हम लोग यमुनाष्टक पाठ कर लेंगे तो हमारा विश्वास है कि यमद्वितीया का भावात्मक सबका यमुना स्नान हो जाएगा। इसलिए सब लोग सावधान होकर के यमुनाष्टक का पाठ करें। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितुः श्रियं बिभ्रति कलिन्दगिरिमस्तके पतद मंद पूरोज्ज्वला विलास गमनोल्लसत् प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंदरति वर्धनी जयति पद्मबंधो सुता भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेक स्वनै प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका बालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रिया अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संसृते मम मनः सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमन तो भवत् सकल सिद्धिदा सेवका तया सदृशतामियात् कमल जा सपत्नी वयत् धरि प्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयता नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यम यातना भवति ते पयपानका यमोऽपि भगनी सुतान् कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरिर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना
सुरधुनि परम संगमा तद्वैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षता इयं तव कथाधिका गात्र वै मुकुंदे रति तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतोष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्री हरे इति श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु विरचितं श्री यमुनाष्टकं श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री यमुना महारानी की जय। सूरदास जी का एक पद जरूर यहाँ गा लें, क्योंकि सूरदास जी ने 73 वर्ष भजन किया और यहीं से महाप्रयाण किया। तो बस सूरदास जी के एक पद के साथ, क्योंकि संस्कृत का उच्चारण सब लोग नहीं कर पाते हैं, पर ये सूरदास जी का पद सब उच्चारण कर सकेंगे। नमो नमो जयति श्री यमुने नमो नमो जयति श्री यमुने नमो नमो जयति श्री यमुने नमो नमो जयति श्री यमुने। जय कालिंदी पुलिन मनोहर जय कालिंदी पुलिन मनोहर श्यामा श्याम करत तारमने श्यामा श्याम करत तारमने नमो नमो जयति श्री यमुने नमो नमो जयति श्री यमुने। जल क्रीड़ा खेलत तेरे तट जल क्रीड़ा खेलत तेरे तट तुम सम नाही को तीनों भवने तुम सम नाही को तीनों भुवने सुर नर मुनि के ध्यान नावत सुर नर मुनि के ध्यान आवत सो तिहार रे गृह गवने आवत सो तिहारे गृह गवने नमो नमो जयति श्री यमुने नमो नमो जयति श्री यमुने। नमो नमो जयति श्री यमुने। सभी गाइए नमो नमो जयति श्री यमुने। तुम हो परम कृपालु जग जननी तुम हो
परम कृपाल जग जननी पतितन को पावन भवतरणी पतितन को पावन भवतरणी महिमा वेद पुराणन वरनी महिमा वेद पुराणन वरनी सूर प्रभु के मन को हरनी सूर प्रभु के मन को हरनी नमो नमो जयति श्री यमुने नमो नमो जयति श्री यमुने श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की